आगे हम सब देखते हैं रीनो पावर अप करके अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू और विजिटा इस बात को देख के अपना फाइटिंग स्टांस लेते हैं। दोनों सेयंस ने पूरा फोकस रीनो पे बनाए रखा था। रीनो हंसते हैं और अगले ही पल विजिटा की आंखों के सामने आ जाते हैं। विजिटा बुरी तरह से डर जाता है। वो अटैक या डिफेंस करने के बारे में सोचता भी नहीं है। रीनो विजिटा के पेट में इतनी जोर से पंच मारते हैं कि विजिटा के मुंह से खून आने लगता है। गोकू भी इस ब्रूटैलिटी को देख के पूरी तरह हैरान हो जाता है। रीनो विजिटा के बाल को पकड़ के उसको ऊपर उठाते हैं। इतने में गोकू रीनो पे अटैक करने आ जाता है और एक बहुत पावरफुल किक करता है रीनो को। गोकू का अटैक रीनो को लग जाता है पर उन्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता, मानो जैसे गोकू का अटैक कुछ था ही नहीं। रीनो विजिटा को दूर फेंक देते हैं। उसके बाद गोकू की तरफ मुड़ते हैं। गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है पर अपना फोकस बनाए रखता है रीनो पे। रीनो अटैक करने बढ़ते हैं गोकू पे। गोकू इस अटैक के लिए तैयार था। रीनो गोकू के पास आते हैं, उसे एक पंच करने की कोशिश करते हैं। गोकू इस पंच को ब्लॉक करने के पोज में आता है पर वो देखता है रीनो उसके सामने नहीं थे। रीनो तो गोकू के पीछे आ गए थे और गोकू इस बात को नहीं भाप पाया था। रीनो गोकू के गले को पकड़ते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं। उसके बाद अपनी नी से गोकू की कमर पे अटैक करते हैं और गोकू को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वीरस और वीस दोनों सेयंस की ऐसी हालत को देखने के बाद भी उनके पास नहीं आती। कहना मुश्किल था उन दोनों के माइंड में क्या चल रहा था। रीनो गोकू को उठा के उसको भी विजिटा के पास फेंक देता है। दोनों सेयंस बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे पर अभी भी दोनों अपनी अल्ट्रा फॉर्म्स में थे। दोनों सेयंस हिम्मत करके फिर से उठ जाते हैं। रीनो को लगा था ये बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुका है पर दोनों सेयंस इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। गोकू और विजिटा अपनी बची कुची पावर के साथ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर करने लग जाते हैं। रीनो चाहते तो इन अटैक्स को प्रिपेयर होने से पहले दोनों सेयंस को डाउन कर सकते थे पर वो ऐसा नहीं करते। वो जानबूझ के दोनों सेयंस को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर करने का मौका देते हैं। शायद फिर से उनकी ईगो पे बात आ गई थी। गोकू और विजिटा अपने अटैक्स लेते हैं रीनो पे। रीनो अपने दोनों हाथ आगे करते हैं और दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करने लगते हैं। गोकू और विजिटा अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं पर दोनों के अटैक्स रीनो तक नहीं पहुंच पाते, उनको डैमेज नहीं दे पाते। रीनो इन अटैक्स को साइड में डिफ्लेक्ट करने ही वाले थे कि वो देखते हैं दोनों सेयंस अपने अटैक्स के अंदर से निकलते हैं और दो पंचेस मारते हैं रीनो को। इन पंचेस से रीनो को डैमेज तो नहीं होता पर इन पंचेस को मारने के बाद गोकू और विजिटा फाइनली इस बैटल को जीत गए थे। दरअसल ये एक ईगो का बैटल था। रीनो अपनी फाइनल फॉर्म में जाके ये दिखाना चाहते थे कि दोनों सेयंस उनके सामने कुछ नहीं है, दोनों सेयंस उनको टच भी नहीं कर सकते। पर गोकू और विजिटा ने रीनो को पंचेस करके ये साबित कर दिया था अगर वो दोनों चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और सच में यार कुछ भी कर सकते थे। वो चाहते तो फ्यूजन करके रीनो की ऐसी तैसी कर देते। दोनों सेयंस पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे पर अचानक से एक आवाज आती है, हक्काई। रीनो ने विजिटा को हक्काई कर दिया था। उसके बाद कहानी आती है टेबल डायमेंशन पे। पिकोलो, गोहान और गोटेंक्स अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। टेमिग्रा इस चीज को देखता है और वो भी अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है। पिकोलो और गोटेंक्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट की अटैक्स लेते हैं टेमिग्रा पे पर गोहान अभी अपना अटैक नहीं लेता, वो अपनी एनर्जी पे फोकस करता रहता है। टेमिग्रा भी अपना की अटैक बनाता है और इससे अटैक करता है सी फाइटर्स पे। पिकोलो और गोटेंक्स टेमिग्रा के सामने कमजोर थे लेकिन वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। पिकोलो और गोटेंक्स को किसी भी तरह गोहान को टाइम देना था पर टेमिग्रा थोड़ी ना रुकने वाला था। वो अपने अटैक की इंटेंसिटी बढ़ाता है और उसका अटैक तीनों सी फाइटर्स की तरफ बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। जैको बहुत अच्छा काम करता है, उसने आखिर ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली थी। वो स्पेसशिप के पास जाता है, उसे रेडी करने लगता है, शायद अकेला भागना चाहता था। टेमिग्रा का अटैक पिकोलो और गोटेंक्स तक पहुंच गया था, उन्हें डैमेज भी करने लगा था पर इतने में गोहान कहता है, मकंग को सापो। गोहान का अटैक टेमिग्रा के अटैक को चीरते हुए सीधा टेमिग्रा को हिट होता है और इस अटैक के लगने के बाद टेमिग्रा गायब हो जाता है। किसी भी सी फाइटर को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। गोटेंक्स भी ट्रंक्स और गोटेन में डिफ्यूज हो जाता है। जैको स्पेसशिप लेके आता है और कहता है, अब क्या पार्टी करने का प्लान है यहाँ पे, चलो यहाँ से। सी फाइटर्स बिना टाइम वेस्ट किए इस डायमेंशन से चले जाते हैं। कहानी आती है यूनिवर्स 13 पे। गोकू की आंखों के सामने विजिटा मर गया था। गोकू पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था पर बीस उसके पास आते हैं, हंसते हैं और टाइम को रिवाइंड कर देते हैं। हम सब देखते हैं रीनो विजिटा को हकाई करने ही वाले थे कि वीरस बीच में आ जाते हैं और रीनो के हाथ को पकड़ लेते हैं सामासु स्टाइल में। वीरस कहते हैं, ये बैटल खत्म हो चुका है रीनो और तू अच्छी तरह जानता है इस बैटल को किसने जीता है। रीनो पावर डाउन करके अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और अपने एंजल पिनोटा के पास चले जाते हैं। विजिटा आराम से सांस ले रहा था। इस बैटल के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी कि अचानक से गोकू के ऊपर कूद जाता है और कहता है, विजिटा मेरे भाई तू जिंदा है। विजिटा कहता है, हट क्या करो, तेरी ऐसी तैसी पीछे हो। वीस दोनों सेयंस को पूरी तरह हील कर देते हैं। वीरस कहते हैं, चल वीस अर्थ पे चलते हैं, बहुत भूख लगी है यार, दबा के खाएंगे। कुछ देर बाद गोकू, विजिटा, वीस और वीरस यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं और सीधा अर्थ पे आते हैं। इनके यहाँ पहुँचते ही जैको की स्पेसशिप भी यहाँ पर आ जाती है। पिकोलो, गोहान, ट्रंक्स और गोटेन जैको के साथ स्पेसशिप से बाहर आते हैं। गोकू और विजिटा देखते हैं ट्रंक्स और गोटेन एक साथ बहुत बड़े हो गए हैं। वीरस और वीस नोटिस करते हैं ये सभी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। वीस इन सबको भी पूरी तरह हील कर देते हैं। गोकू कहता है, क्या बात है गोटेन, तू एक साथ बहुत बड़ा हो गया, पर कैसे? गोटेन बताता है उसने और ट्रंक्स ने हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग की थी। विजिटा हंसता है और कहता है, आखिरकार
तूने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी, सुन के अच्छा लगा। ट्रंक्स इस बात पे रिप्लाई करता है, बहुत जरूरी था, आपका बेटा हूँ ना, प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस का बेटा, लेवल मेंटेन करना पड़ता है। गोकू पूछता है, वैसे तुम सब कहाँ से आ रहे थे? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम सब ने बहुत बड़ा बैटल किया था, और ये जैको तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? पिग्गलो इस बात पे बताते हैं, तेरा अंदाजा बिल्कुल सही है गोकू, हम सब डेविल डायमेंशन में गए थे। वीरस इस बात पे कहते हैं, डेविल डायमेंशन, वहाँ क्यों जाना हुआ? उसके बाद गोहान सब कुछ बता देता है कि उनके पीछे क्या क्या हुआ था। एक डीमन आया था जिस वजह से सभी जी फाइटर्स डेविल डायमेंशन में गए थे और ड्रैगन बॉल्स को अपने साथ लेकर आ गए। वीरस और वीस को देख के लग रहा था ये बात आगे जाके दिक्कत दे सकती है, पर अभी वो अपना पूरा फोकस खाने पे लगाते हैं। उसके बाद हम सब देखते हैं टेमिग्रा को, जो कभी फाइट करने गया ही नहीं था। जिस टेमिग्रा ने सी फाइटर से फाइट की थी वो तो बस टेमिग्रा का एक क्लोन था। और सोचो, अगर टेमिग्रा के क्लोन की पावर इतनी ज्यादा थी तो असल में टेमिग्रा की पावर कितनी ज्यादा होगी। ये बंदा सच में बहुत पावरफुल है। टेमिग्रा की इवल स्माइल के साथ हमारी ये वाली कहानी भी यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं इस कहानी को और भी आगे लेके जाना चाहता था। मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, पर मुझे बीच में ही रुकना पड़ा। मैंने प्लान किया था मैं इस कहानी को अलग अलग आर्क में डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हर आर्क के लिए बहुत अच्छी हाइप क्रिएट हो जाएगी। एंड आप सब एंडिंग से भी अंदाजा लगा सकते हो, एंडिंग भी मैंने कुछ इसी तरह की रखी है। अभी भी इस कहानी में बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है, इस कहानी को और भी बहुत आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये आ गई, आप में से काफी सारे लोगों को शायद ये कहानी पसंद नहीं आई, शायद एक कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। एंड बिल्कुल ओके यार, अगली बार से कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जिन बंदों को ये कहानी पसंद आ रही है, आप सबसे बस इतना कहूंगा, अगर इन फ्यूचर मुझे इस कहानी पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मैं इस कहानी को कंटिन्यू जरूर करूंगा। अभी एक बार देखते हैं इस कहानी में क्या क्या अच्छा था। देखो, 6 यूनिवर्सेस वापस आ गए, वो बहुत अच्छी चीज थी, बिकॉज इससे मौका मिला था बहुत से न्यू कैरेक्टर्स को लाने का, बहुत से न्यू पावरफुल वॉरियर्स को लाने का। और न्यू पावरफुल वॉरियर्स के आने का एक ही मतलब होता है, गोकू और विजिटा के लिए बहुत से टफ बैटल्स, गोकू और विजिटा के लिए कुछ ऐसी पावर्स जिन्हें उन्हें अभी भी अचीव करना है। रीनो वर्सेस गोकू और विजिटा की फाइट भी बहुत अच्छी थी। जिस तरह से दोनों सेयंस ने इस बैटल को स्टार्ट किया, रीनो को डोमिनेट किया, उसके बाद रीनो ने दिखाया गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है। ट्रंक्स और गोटेन को न्यू फॉर्म दी गई, उन दोनों को सुपर सेयन 3 का मास्टर वर्जन दिया गया, और वो दिया गया आपकी डिमांड पे। आप सब चाहते थे इन दोनों को भी आगे लेके जाना चाहिए। इवन मैंने ये भी सोचा था गोकू और विजिटा आगे जाके ट्रंक्स और गोटेन को खुद से ट्रेन करेंगे, इन दोनों को गॉड की अचीव कराएंगे, गॉड की प्लस हाइब्रिड पोटेंशियल मतलब अनलिमिटेड डिस्ट्रक्शन। पिग्गलो और गोहान को भी इन्वॉल्व किया, फ्रीजा भी आया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दूसरी टाइमलाइन के गोकू और विजिटा भी आए थे, सुप्रीम काई ऑफ टाइम को भी इन्वॉल्व किया गया। कैरेक्टर्स तो बहुत सारे लेके आया था, प्लान भी बहुत कुछ किया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है यार। फिलहाल अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल काम, एक ऐसी कहानी को लाना जो आप सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, जिसे देखते ही आप सबको बहुत मजा आ जाए, आप सब उस कहानी को दिल लगा के देखो। एंड यार एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? आई मीन व्हाट इफ स्टोरीज बहुत बना ली, आप सबने बहुत प्यार भी दिखाया, लेकिन क्या कुछ नया लाना चाहिए चैनल पे? इस बारे में आप सबको मेरी मदद करनी होगी। आप सबको कोई ऐसा कंटेंट सजेस्ट करना होगा जिसे देखने में आप सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा और जो व्हाट इफ स्टोरी से थोड़ा अलग होगा। बाकी इस वाली कहानी के सभी पार्ट्स को मर्ज करके एक बड़ी वीडियो आने वाली है। एक ही रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को आप सबको जरूर देखना है, लाइक भी करना है और शेयर भी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।